ओ शांति। आज 26 अक्टूबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 26th October 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। मुबारक हो उन सभी बच्चों को, बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा चार्ट लिख रहे हैं और हमेशा ईश्वरीय नशे में रहते हैं। बहुत अच्छे अनुभव शेयर कर रहे हैं गांव-गांव के बच्चे, शहर के। मुबारक हो उन सबको, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सबकी तपस्या के वजह से हम सबका जो सपना है, बाबा का आशाओं के दीपक, जो भी बाबा के छिपे बच्चे हैं, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाले, वो नंबरवार प्रत्यक्ष हो रहे हैं और बाबा की प्रत्यक्षता बहुत ही करीब आ रही है, ऐसे अनुभव होता है। तो आप सबकी साधना का रिटर्न है, ये बाबा दे रहे हैं हमको। आज की साकार मुरली में 4 शब्दों में हम पूरी मुरली पैकअप कर सकते हैं। वैसे तो मुरली का विस्तार बहुत है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम शॉर्ट और स्वीट रखते हैं। 4 शब्द है: नशा, लिफ्ट, मायाछीत और वृत्ति। इसमें पूरी मुरली आ जाती है। इम्पोर्टेंट शब्दों को हम लेंगे। जैसे जैसे मुरली पढ़ते जा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप के बाबा के बच्चों को ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि जितने भी श्लोक हमने देखे, 700 श्लोक, उसमें से काफ़ी शब्द भगवत गीता के बाबा मुरली में इस्तेमाल कर रहा है। लगातार पिछले 3 दिनों से स्मृतिर्लब्धा 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 ये शब्द आ रहा है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 73वां श्लोक है। इसके अलावा आज दूसरे अध्याय सांख्य योग का 13वां श्लोक है। देहे कौमारम यौवनम जरा, मन बाल युवा वृद्ध अवस्था का ये 13वां श्लोक है। इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। फिर एक श्लोक है चौथे अध्याय में, 6ठा श्लोक, अजोऽपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय ये शब्द 2 बार आता है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया, प्रकृति को अधीन करके मैं आता हूँ। परम धाम शब्द तो हम सब जानते हैं, पर है भगवत गीता का शब्द, न शशांक न पावका तद्धामम परमम मम। ऐसे श्लोक आता है कि जहाँ पे सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं पहुँचता, उस परम धाम का मैं निवासी हूँ। तो ये सब भगवत गीता के शब्द बाबा कितने सरल तरीके से मुरली में डाल देता है कि भले बच्चों को संस्कृत नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को, जो हमको भी नहीं आती थी, ये तो गीता का भगवान की सेवा के लक्ष्य से हमने पढ़ना चालू किया। तो बाबा कितना सरल करता है शास्त्रों का ज्ञान, और इतना सरल कि एक साधारण बाबा का बच्चा है, गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी इसको समझ सकता है। ये बाबा की सुंदरता है। अच्छे टीचर की ये विशेषता होती है कि कठिन से कठिन
विषय को, सब्जेक्ट को बहुत इजी करके रख देता है। इतना इजी करता है कि इससे इजी और कुछ हो ही नहीं सकता है। शुरुआत नशे से करेंगे, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, नशा। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। मुझे एक मुरली याद आ रही है, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा था कि पुरानी दुनिया या पुराने संस्कार भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है नशा। उसमें बाबा ने 4 प्रकार के नशे बताए थे। पूरी अव्यक्त मुरली इसके ऊपर चली है। अशरीरीपन का नशा, अव्यक्त फरिश्ता बनने का नशा, देवता धर्म का नशा, है ना, भविष्य राज्य अधिकारीपन का नशा। तो बाबा ने नशे की बात कही है। लौकिक दुनिया के साथ अगर हम तुलना करें तो हम डॉक्टर्स ऑपरेशन के पहले पेशेंट को नशे पे चढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे ही उसको नशा चढ़ जाता है वो शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, क्योंकि बगैर एनेस्थीसिया के आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, नहीं तो दर्द होगा। तो दर्द को भुलाने के लिए हम उनको ऐसे इंजेक्शन देते हैं, गैसेस देते हैं मास्क के द्वारा, जिससे वो भूल जाते हैं। अगर आप मेडिसिन की हिस्ट्री सुनो तो पहले बहुत भयानक ऑपरेशन होते थे। पेशेंट जिंदा होते हुए भी उसको ऑपरेशन किया जाता था। फिर फॉर्मेलिन आया, और अभी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, पता भी नहीं चलता है। तो नशा दिया जाता है इसलिए ताकि आप दर्द को भूल जाए। बाबा ने यही बात कही है, जो हमारी बहनें भी कई सारे सेशंस में कहते हैं कि सबसे ऊंचा नशा है नारायणी नशा, कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं गॉडली इंटॉक्सिकेशन। नशा मुक्ति की सेवा में हमने देखा है कि बाबा के बहुत बच्चे जो नशा करते थे, जैसे ही उनको ईश्वरीय नशा चढ़ गया, बाकी के नशे अपने आप छूट गए। मैं अपने सेशन में हमेशा कहता हूँ, जहाँ पर भी पब्लिक प्रोग्राम होता है, नशा मुक्ति का कार्यक्रम होता है, तो मैं उसमें हमेशा कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने आज तक किसी का भी नशा छुड़ाया नहीं है। तो जो आत्माएं मुझे सेवा के लिए बुलाते हैं, पहले उनको आश्चर्य होता है, ये क्या कह रहा है, हम तो नशा छुड़ाने के लिए कार्यक्रम रखा है। और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने आज तक किसी का भी नशा छुड़ाया ही नहीं है। हम नशा छुड़ाने वाले लोग ही नहीं है, लेकिन हम नशा चढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नशा चढ़ाते हैं जो नशा चढ़ने के बाद बाकी सब हल्के नशे अपने आप छूट जाते हैं। तो बाबा ने आज यही बात से शुरुआत की है मुरली में कि नशे में रहो बच्चे, कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है और हमारा कुल सबसे ऊंचा है। बाबा को भी नशा है और बाबा बच्चों को भी नशा चढ़ा रहा है कि मेरे बच्चे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे किसी का बच्चा मेरिट लिस्ट में पहला आता है या कोई एग्जाम में टॉप करता है, तो माँ बाप को कितना नशा चढ़ जाता है। तो शिव बाबा को भी नशा है और शिव बाबा हम बच्चों को भी नशा चढ़ा रहा है कि बच्चे हमेशा इस नशे में रहो। अभ्यास से एक बताएंगे सभी को कि जो बातें आपको नशा चढ़ाती है, आप उसकी लिस्ट बनाना और हमेशा ये नशा पीते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि हर एक से दत्तात्रेय मिसल गुण उठाना चाहिए। जैसे दत्तात्रेय का अवतार बताते हैं कि उसने 24 गुरु किए थे, तो हर एक से वो गुण उठाता था। तो मैंने एडिक्शन में नशा करने वालों से गुण उठाया है। मैंने बहुत शराब पीने वाले देखे हैं। मेरे पास काउंसलिंग के लिए दोनों लोग आते हैं, बी के भी आते हैं और पी के भी आते हैं। तो मैंने ये नशा करने वालों से देखा कि इनकी विशेषता क्या होती है। जैसे ही इनका नशा उतरा तो तुरंत दूसरा घोट चढ़ा लेते हैं, अपना नशा नीचे उतर नहीं देते, माना इस दुनिया में वो आना ही नहीं चाहते हैं। तो इनसे उठा लेना चाहिए कि ये लोग जो हद का नशा करते हैं, नशे से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि नशे में सुख है। सिर्फ बाबा हमको जो दुख देने वाले नशे है, ये भी नशा कम नहीं, दुनिया में बहुत सारे नशे हैं। केवल बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू नशा नहीं है।
पोस्ट और पोजीशन का भी नशा होता है। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ। पैसे का नशा होता है किसी को अपनी सुंदरता का नशा होता है, किसी को अपनी पावर का नशा होता है। एक बार हम सेशन ले रहे थे तो टॉप टीम बैठी थी और एक व्यक्ति बार बार कह रहा था आई एम द डायरेक्टर। तो बहुत आश्चर्य लगा। उनसे पूछा विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, आप कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाले, तब तो आप डायरेक्टर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आई विल बी द एक्स डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैं एक्स डायरेक्टर होऊंगा। रिटायरमेंट के बाद भी वो पोस्ट पोजीशन पावर छोड़ना नहीं चाहते। कई लोग कार्ड के ऊपर लिखते एक्स डायरेक्टर, एक्स फलाना फलाना। तो ये पोस्ट पोजीशन का भी नशा होता है। तो नशा रखना ही है बाबा कहते हैं, तो क्यों ना अच्छा नशा रखे। और सबसे उच्च नशा है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्राह्मण कुल भूषण है, सबसे ऊंचे कुल के है। नशे की बात एक भाई ने मुझे कहा कि आप, मैं उससे चर्चा कर रहा था तो उसको बोला बाबा को कैसे याद करते हैं। तो उसने मुझे कहा मैं बाबा को याद नहीं करता, बाबा मेरे बगैर रह नहीं सकता है। उसको भी नशा था कि बाबा उसके बगैर रह नहीं सकता है, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है। तो ये बहुत अच्छा प्यार करने का तरीका है कि बाबा को साथ रखने का, जो हम कल भी देखा कि भगवान के साथ हमारा इतना अटूट प्यार चाहिए। बहुत सुंदर है ईश्वरीय नशा। भक्ति मार्ग का उदाहरण आज भी आया है। मीरा का हमने देखा, उसको नशा था भक्तों में नारद और भक्तियों में मीरा, संत मीरा भाई। मेरा तो एक गिरिधर गोपाल, दूसरे न कोई। तो नशा इतना था कि उसको जहर दिया गया तो वो भी पानी या अमृत बन गया, ऐसी कहानी आती है। और नारद के बारे में क्या कहना, उसके मुख में ही नारायण नारायण रहते। तो उनको नशा था। और ऐसे भक्त अभी भी हमने देखे हैं। कई लोग कृष्ण को याद करते हैं तो उनके हाथ में वो 108 की माला रहती है, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ रहता है और उनका जाप चलता रहता है, फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मैंने एक को पूछा क्या करते, तो कहते कि हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो शास्त्रों के अनुसार कलयुग में लोगों का योग नहीं लग सकता, भगवान को याद नहीं कर सकते, वो साधना नहीं कर सकते, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों के अनुसार कलयुग में साधना का सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ भगवान का नाम लो। इसलिए राम 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 कहते रहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा कहते रहते हैं, ये मंत्र देते हैं। क्योंकि उनको पता है इनसे साधना, कड़ी साधना सबसे होगी नहीं, कोई विरला ही होगा जो साधना करेगा। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ अभी जो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे, सभी को योग में रुचि नहीं है। आप उनको सेवा बोलो तो सेवा करेंगे सभी, सेवा जो कहोगे करेंगे, लेकिन योग में एक स्थान पर बैठकर साधना करे ये सबसे होता नहीं है। क्योंकि उसके लिए लगन चाहिए। परमात्मा को याद करने के, लव में लीन होने की बहुत ऊंचा लक्ष्य चाहिए, वो सब लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो नशे में रहना चाहिए, नशे की पॉइंट्स निकालनी चाहिए। मुझे बहुत नशा चढ़ता है जब मैं सोचता हूँ कि भगवान चाहता था तो और किसी को भी सेवा के लिए निमित्त बना सकता था, लेकिन ये मेरा अहो सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे चुना। भक्ति मार्ग में कितने साक्षात्कार शिव बाबा ने कराए हुए हैं, कितनी सेवाएं करता है। मैं आपको कितने चमत्कार सुना सकता हूँ शिव बाबा, क्योंकि फील्ड में रहते हैं ना, तो रोज ऐसे अनुभव आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक जगह पर शिव का मंदिर बहुत प्राचीन था, उसका पुजारी 2 बजे उठ के साधना करता था। 2 बजे उठ के पुजारी ओम नमः शिवाय का जाप करता था। अभी बाबा उसके सपने में जाके बाबा ने उसको कहा कि भैया यहाँ पर ब्रह्मा कुमारियाँ है, उनको बोलो कि इस मंदिर में आके प्रदर्शनी लगाए। अभी वो ब्रह्मा कुमारियों को नहीं जानता था। वो ढूंढते ढूंढते सेंटर पर पहुंचा और उसने बेल बजाई तो अंदर से बहन आई। तो बहन को पूछा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी कौन है, उसे पता नहीं था। उसने कहा बोलो क्या काम है। बोला आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे मंदिर में आकर
आपकी प्रदर्शनी लगाओ, क्योंकि मुझे सपने में शिव ने ये साक्षात्कार कराया है। तो देखो बाबा अपनी सेवा कैसे कराता है। तो बाबा चाहता है तो अपनी सेवा किसी से भी करा सकता है। मैंने ये भी देखा है कि बाबा यज्ञ में सबका धन नहीं लगाता है, सबका धन स्वीकार नहीं करता है। कुछ ही आत्माएं जो लकी है, विशेष गरीब बच्चे हैं, उनका धन यज्ञ में लग जाता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम सब बाबा के बच्चे भाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें चुना। हम भगवान की चॉइस है, भगवान की नज़र हमारे ऊपर पड़ी। नहीं तो हम तो भटक रहे थे भक्ति करते हुए, लेकिन भगवान ने हमको चुना, है ना। भीड़ में से माँ बाप अपने बच्चों को चुन लेते हैं, तो पूरे विश्व में 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से भगवान ने हमें चुना। तो नशा चढ़ना चाहिए कि मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। जितना जितना नशा चढ़ता जाएगा उतना पुरुषार्थ में मजा आएगा, अशरीरी अवस्था में चले जाएंगे। एक जबरदस्त ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है जब नशा चढ़ता है। तो मैंने देखा है नशे में लोग क्या सेवा करते रहते हैं, पर बैलेंस में चलना है। नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैनिया का रूप लेता है। ये भी केसेस हमने देखे हैं। हमने देखा है 3-3 दिन तक सोते नहीं है कुछ बच्चे, फिर वो बीमारी ब्रेन के ऊपर आती है। एक कुमार को हमने देखा कि इतना रात भर जाग के बाबा के सामने बैठा रहता था कि मुझे माला में आना है, नंबर 1 लेना है। अभी अच्छी बात है, लक्ष्य अच्छा है, लेकिन आज उसने शादी कर ली है ना। उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आया। तो ऐसे भी नहीं करना है, स्लो एंड स्टेडी जाना है, अपनी कैपेसिटी देखनी है, बैलेंस में चलना है। लेकिन नशा अंदर से ज़रूर होना चाहिए कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट संतान हूँ। ये मेरा फेवरेट है, डायरेक्ट, क्योंकि दुनिया वाले इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट संतान है और भगवान के द्वारा स्वमानधारी है। देखो नाम मान शान के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, अवार्ड देते हैं। अवार्ड के लिए कितनी मारा मारी है। एक बहन का मुझे फ़ोन आया, बोला सचिन भाई अगर 50,000 रुपये दे तो हमको अवार्ड देने वाले। तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मुझे क्यों फ़ोन किया। बोला बाबा के सामने बैठी थी तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमने नशा मुक्ति की सेवा किया था और हमने देखा था कि ज़्यादा बड़ा सेंटर नहीं था वो। फिर हमने उनको मुरली याद दिलाई 96 की, डायमंड जुबली वर्ष ने बाबा ने कहा था कि व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर, परमात्मा अवार्ड ले लो। तो सबसे ऊंचा अवार्ड है परमात्मा अवार्ड। ये पैसा लेके कौन सा अवार्ड लेते हैं, पर कई लोग बहुत सिस्टमेटिकली बहनों को कन्विंस करते हैं कि पैसा लेंगे तो नाम हो जाएगा, सिर्फ 50,000 रुपया देना है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये सब अवार्ड पैसे देके नहीं लेने चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ। नशा मुक्ति की सेवा की देखकर हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने कहा कि आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, मैं आपको लेटर देता हूँ, आप लेके जाओ। तो हम गए दिल्ली में निर्माण भवन में, बहुत बड़ा फाइल बनाया, सबका रिकमेंडेशन लेटर लेके देखा। तो उसने पहले रिकमेंडेशन लेटर देखा और बोला ठीक है, और मेरे सामने फाइल फेंक दिया ऐसे सामने। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ का प्रोसीजर हो सकता है, पूरे भारत से आते हैं नॉमिनेशंस। और उस जब मैं बिल्डिंग उतर रहा था तो एक भाई पीछे पीछे मेरे आया और मुझे कहा सर आपका फाइल पहले इधर जाएगा उधर जाएगा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप मुझे बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है ऐसा। फिर लास्ट में उसने कहा अगर आप चाहो तो हम ध्यान रख सकते हैं आपके फाइल का। फिर मैं समझ में आ गया, मैंने कहा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब बातें आपको इसलिए सुना रहा है कि अभी एक क्या चल रहा है, जितना ड्रामा नीचे उतरता जा रहा है, लोग पैसे देके अवार्ड खरीदी कर रहे हैं। तो हमको इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए, हमको ईश्वरीय नशे से अपने आप को भरपूर रखना है। पहले भी बताया था कि जो आत्मा अंदर से भरपूर तृप्त होगी, उनको बाहर के किसी भी दिखावे की जरूरत ही नहीं है, और प्रकृति अपने आप उनकी दासी बन जाएगी। उनको वर्ल्ड की स्टेज पर आना ही है कैसे भी करके। तो बेहद के नशे में रहना चाहिए। नशे की पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे नशे की पॉइंट्स हैं। पूरा सामान जो है वो सब नशे की पॉइंट है। दूसरा शब्द जो है लिफ्ट, लिफ्ट बाबा ने कहा
कब मिलती है और कौन बैठ सकते हैं? दो बातों का जवाब बाबा ने दिया। तो बाबा ने कहा घर जाने की लिफ्ट केवल संगम युग पर ही मिलती है। जो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि फलाना सन्यासी साधु ज्योति ज्योत समाया या बुद्ध पार निर्वाण गया, बाबा ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि ये लिफ्ट केवल संगम युग पर मिलती है। जब तक कोई बाप का न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। अंडरलाइन करेंगे, जब तक बाबा का बच्चा नहीं बने तब तक लिफ्ट में नहीं बैठ सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ब्रह्म योगी होते हैं, जो ब्रह्म योगी माना जिनका योग ब्रह्म के साथ होता है, उनकी भी बाबा महिमा करता है कि जब वो शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ब्रह्म पतित पावन नहीं है, पतित पावन शिव बाबा है। ये पॉइंट को हम देखेंगे। लेकिन बाबा ने कहा लिफ्ट में बैठने के लिए दो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक पवित्रता और दूसरा स्वदर्शन चक्र। ये दोनों बाबा ने कहा पंख है, और इन पंखों को फड़फड़ाते हुए ही हम घर जा सकते हैं। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं इन पंखों को यूज कर रहा हूँ, क्या मैं पवित्रता को यूज कर रहा हूँ। जितना पवित्र बनेंगे उतना हमारी बुद्धि परम धाम में शिव बाबा के साथ स्थित रह सकती है। और दूसरा स्वदर्शन चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सरल बात है कि अभी हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, सो फरिश्ता बनेंगे, सो देवता बनेंगे, सो फिर हम बनेंगे क्षत्रिय संतान, फिर हम बनेंगे वैश्य, और फिर बनेंगे शूद्र, और फिर ब्राह्मण। तो हम पूरे कल्प में विशेष हीरो एक्टर है। ऐसे स्वदर्शन चक्र घुमाने से हम लिफ्ट में बैठ सकते हैं और हमारी स्मृति जागृत हो जाएगी। पूरा खेल स्मृति और विस्मृति का है। बाबा ने इसके ऊपर बीच में 5 स्वरूप का ड्रिल, बहुत अच्छा, कई सेंटर पर आज भी ये 5 स्वरूप का ड्रिल चलता है। बहुत नशा चढ़ता है, तो हमको वैरायटी अभ्यास करने चाहिए। जितना आपको वैरायटी अभ्यास का अनुभव होगा उतना आपको मज़ा आएगा। तो आज बाबा ने लिफ्ट की बात की। लिफ्ट फास्ट जाती है, लिफ्ट में आप बहुत फास्ट जा सकते हैं, और ये लिफ्ट इतनी पावरफुल है कि आप एक सेकंड में आप परम धाम में बाप के साथ स्थित हो सकते हैं। तो आज बाबा ने नशा चढ़ाया है ईश्वरीय कुल का। फिर ये जो 3 बातें आई है, देहे कौमारम यौवनम जरा, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। तो बाबा ने कहा तुम तो बाल युवा वृद्ध अवस्था में आते हो, पर मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तो आत्मा और परमात्मा में फर्क बताया। मेरा जन्म जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे भी आया हुआ है 4 अध्याय में। दिव्य और अलौकिक है, तुम गर्भ में प्रवेश करते हो, और मैं खुद कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा के तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। ये सब बाबा भगवत गीता की बातें सुना रहे हैं, है ना। हमने सब देखा 9वें अध्याय में, 4 अध्याय में। तो बाबा ये स्पष्ट कह रहा है, और इसी बातों को हम द्वापर में जाके फिर हम गीता का शास्त्र लिखने वाले हैं। हमारे में से ही कोई होगा जो ऐसे शास्त्र लिखने वाला है जिसकी स्मृति जितनी शक्तिशाली होगी उतना स्मृति द्वापर युग में इमर्ज हो जाएगी। बाबा ने कहा कि मरते समय सभी भगवान को याद करने को बोलते हैं। पादरी लोग भी कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो जब फांसी के ऊपर चढ़ाते हैं तो, और हिंदुओं में कहते हैं राम राम कहो। तो बाबा ये सब राज सुनाते हैं कि क्यों याद करना चाहिए, क्योंकि उसकी याद से ही हमारी सदगति होगी। तो अभी ये एक ही समय है ऊपर चढ़ने का, बाकी सब हम नीचे उतरते ही आते हैं। तो अंडरलाइन करेंगे, अपने पंखों को कमजोर होने नहीं देंगे, न पवित्रता का न स्वदर्शन चक्रधारी का। आपको बता दूं कि बाबा ब्रह्मा बाबा जब खत लिखते थे तो खत में हर बच्चे को शुरुआत में यही 2 लाइन बाबा लिखते थे। अगर आप किसी भी पुराने बाबा के बच्चे जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई है, बाबा का खत देखो तो बाबा पहले लिखते थे स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण फलाना फलाना बच्चा। तो ये 2 शब्द बाबा इसलिए लिखते थे कि बच्चे को याद आ जाए
कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो और ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुमको ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। और सबसे ज्यादा महिमा शिव की है, शिव के बाद शिव शक्तियों की है, क्योंकि हम सब है रूहानी सोशल वर्कर। बाकी जिस्मानी होते हैं तो हमको ये स्मृति आई है कि हमने कल्प कल्प विश्व की सेवा की है, रूहानी सेवा की है, और सच्चा गीता ज्ञान हमको मिला हुआ है। और हम ही है जो परमात्मा बीज रूप बाप के साथ मिलकर पूरे कल्प वृक्ष को पानी दे रहे हैं, ज्ञान का, स्नेह का, पवित्रता का। बाबा की महिमा में भी आज बाबा ने अंडरलाइन कराया कि पतित पावन के पहले ज्ञान सागर आता है, क्योंकि बाबा पतित से पावन ज्ञान के आधार पर बनाता है। इसलिए पूरा नाम ज्ञान सागर और पतित पावन है। ये भी ध्यान में रखना है कि 7 क्वालिटीज जो आत्मा की है वो भी इसी सीक्वेंस से आएगी। ज्ञान के आधार पर पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। बाबा ने कहा है पवित्रता सुख शांति की जननी है, माता है। तो दादी हमारी कहते सुख बेटा है और शांति बेटी है। तो ज्ञान के आधार पर पवित्रता, पवित्रता के आधार पर सुख शांति, और जहाँ पर ये चार है वहाँ प्रेम और आनंद ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो जहाँ सुख शांति है वहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद है, और ये 6 क्वालिटी मिलके शक्ति बनते हैं, और आत्मा को शक्ति कहा गया है। तो ये सीक्वेंस में ही जाना है, इसका भी कनेक्शन है। जैसे 4 शब्दों का कनेक्शन है, मन बुद्धि संस्कार का कनेक्शन है, वैसे ही ये आत्मा के सातों ही गुणों का भी कनेक्शन है। तो जितना जितना हम ज्ञान और योग की गहराई में जाते रहेंगे, आपको खुद को अंदर से यह अनुभव होता रहेगा कि मेरी उन्नति हो रही है, मैं चढ़ती कला और उड़ती कला में हूँ। और हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि जैसे पेड़ जब छोटा होता है धीरे धीरे बढ़ता है तो चिड़ियाएं उसको खा जाती है, इसलिए अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को जो माला में रखता था आज वो बाबा के नहीं है। मुझे बहुत सारे बीके भाई बहने जो पीछे आते हैं वो पूछते हैं कि हम इतने पीछे क्यों आए। तो मैं उनको कहता हूँ भाग्यवान समझो कि आप पीछे आए, क्योंकि शुरुआत में बहुत अपोजिशन हुआ था, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, है ना, और मेजॉरिटी नहीं थी। अभी तो हम, बाबा ने मुरली में कहा, माखन खाने के टाइम पर आए हुए, मक्खन हमारे दादियों ने निकाला है। अगर शुरुआत में आके बाबा का हाथ छोड़ देते उससे तो अच्छा हम पीछे आए हैं और माला में आने का पुरुषार्थ करें। तो चलन अपनी श्रेष्ठ रखनी है, क्योंकि माया के साथ युद्ध है। माया को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, माया को कभी भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि माया ऐसा पकड़ लेगी जो पता भी नहीं चलेगा। और जो बच्चे बाबा के निश्चय बुद्धि है, बाबा ने विशेष कहा है कि कन्याओं के द्वारा भीष्म पितामह को बाण मारा गया। तो बाबा आया हुआ है गुप्त रूप में, उसको हमने पहचाना, हम बहुत भाग्यवान हैं। विशेष आज बाबा ने कहा सदा सुख का अनुभव अगर बाबा के बच्चे करना चाहते हैं तो क्रोध जीत बनना बहुत आवश्यक है। ये बेसिक पॉइंट है, इसके ऊपर मास्टरी करनी चाहिए कि जब भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है क्रोध आएगा। ये भी भगवत गीता है, दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक, कामत क्रोधो भी जाए थे। तो कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, आपको क्रोध नहीं करना है, रोब नहीं दिखाना है। नहीं तो कई लोगों की मान्यता है, आज भी बहुत लोगों की मान्यता है, जब तक आवाज ऊंचा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते, तब तक सबॉर्डिनेट काम नहीं करते हैं। बाबा ने कहा रॉन्ग, आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो सकता है। और क्रोध विकार है, इसको बड़ा, बहुत बड़ा विकार समझकर इससे मुक्त बनना है। डायमंड जुबली वर्ष में बाबा ने 9 बातों से मुक्त होने का टारगेट दिया था, उसमें क्रोध मुक्त, लगाव मुक्त, झमेला मुक्त, ऐसे बातें दी हुई थी। आप उसको स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी मुरलियाँ चली थी। विशेष ऐसे शक्तिशाली बाबा के बच्चे अपने वृत्ति को इतना पावरफुल बनाते हैं कि उनके वृत्ति के संपर्क में जो भी आत्मा आती है वो योगी बन जाती है और योग्य बन जाती है। योगी ही योग्य बच्चे हैं। तो अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाना है, मेरा का ग्रहण छोड़ देना है। आज विशेष
भारत में ग्रहण है, कल था ग्रहण, तो बाबा ने इस ग्रहण को छोड़ने को कहा है और शिव बाबा के श्रीमत पर चलकर माला का दाना बनने के लिए धारणा पक्की करनी है कि बाबा ही मेरा संसार है, बाकी सब आसार है। तो अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाकर सुदर्शन चक्र घुमाओ ताकि हम लिफ्ट में बैठ के लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट माला में नंबर ले सके। अच्छा, ओम शांति।